पेपर लीक पर प्रधानमंत्री सख्त, कहा कैबिनेट की बैठक में आज होगा बड़ा फैसला। नए नकल रोधी कानून के लिए सरकार अगले हफ्ते लाएगी बिल, सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त, पोड़ैयाहाट से अरविंद मंडल हिरासत में। कोडरमा में एनआईए की छापेमारी, कोलकाता के साल्टोरा ब्लास्ट मामले में भारी मात्रा में डेटोनेटर के साथ 2 गिरफ्तार, 16 लाख रुपए और 5 डिजिटल डिवाइस भी जब्त। और रांची में संपन्न हुई 3 दिवसीय दक्षिण छोटानागपुर पुलिस स्पोर्ट्स मीट, मेजबान रांची जिला बना ओवरऑल चैंपियन, खूंटी रहा दूसरे स्थान पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर कल देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और यह छात्रों और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की घटना के बाद से 2.5 महीने में अनेक बड़े कदम उठाए गए, गुनाहगारों को पकड़ा गया और वे जेल में बंद हैं। पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर कम से कम समय में विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित कराने का प्रबंध किया। श्री मोदी ने कहा कि 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियां भी सामने आ रही है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं। विभागों ने लगातार मेहनत करके मुझे मसौदा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में उसे जल्द से जल्द पारित कराने के प्रयास किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का
दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इधर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद गुरुग्राम के अस्पताल में अपना अनशन समाप्त कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। शिक्षा सुधार और पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे वांगचुक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े वांगचुक बीते 28 जून से अनशन पर थे। सोनम वांगचुक ने एक्स पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वह लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक ने आगे बताया कि इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मिलकर या पत्र लिखकर अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। यह कदम विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने देने को लेकर बहुत सतर्क रहें। I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, and no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. Thank you. Thank you. प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वह डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। संसद के मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। सत्र के 5वें दिन आज भी दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा में आज कारगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।
ऐसे कारगिल दिवस, विजय दिवस को हम 26 तारीख को मनाते हैं, लेकिन 26 तारीख को अवकाश होने के कारण मैं कारगिल दिवस, विजय दिवस का मेंशन आज कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बेल्जियम से झारखंड दौरे पर आए विद्यार्थियों ने कल झारखंड विधानसभा का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड विधानसभा की ओर से प्रकाशित पुस्तक सदन संवाद विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। मौके पर विद्यार्थियों ने झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, सामाजिक विविधता और स्थानीय जीवन शैली को जानने समझने के अपने अनुभव विधानसभा अध्यक्ष के साथ साझा किए। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच टीम ने जेपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची स्थित आवास पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज को जब्त किया। उधर सीआईडी ने इस मामले में मनोज तिवारी के मित्र अरविंद मंडल को पोड़ैयाहाट से गिरफ्तार किया है। सीआईडी ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला लगातार उजागर होता नजर आ रहा है और इसी बीच 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पीटी की रिजल्ट जारी की गई और परिणाम जारी होने के बाद से लगातार विपक्ष हमलावर रहा, जिसका नतीजा हुआ कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते ने अपने पद से इस्तीफा दिया और इसके उपरांत जांच तेज हो गई है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो गुरुवार को सीआईडी की टीम ने इनके आवास पर दबिश दी और कई सारे कागजात खंगाले। इसके अलावा जेपीएससी के कार्यालय में जिस चैम्बर में एल ख्यांगते बैठा करते थे वहां की भी जांच तेज कर दी गई है। इसके अलावा कई सारे दस्तावेज वहां से भी खंगाले गए और जो परीक्षा एजेंसी है टीडीपीएल, उसके खिलाफ भी लगातार जांच की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अब तक कुल 5 आरोपियों की विभिन्न जिलों से गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। इसके अलावा उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई थी उस पर भी सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए पीटी की जो परीक्षा परिणाम आए थी उसके आधार पर मुख्य रूप से जो मुख्य परीक्षा होनी है उसको ही फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि 5 लोगों की गिरफ्तारी कई सारे सवाल खड़े करती है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। जमशेदपुर में कल महानगर और पूर्वी सिंहभूम जिला भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद और प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और कहा कि भाजपा 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र बूथ का सशक्तिकरण अभियान 1 अगस्त से 16 अगस्त तक चलाया जाएगा। हमारे सांगठनिक रचना में कोल्हान प्रमंडल के 2 जिले पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर महानगर उसकी आज बैठक संपन्न हुई है। हमारे संगठन को नीचे बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए कार्य योजना बनी है और वर्तमान में जो SIR का जो काम चल रहा है उसमें हमें आगे की योजनाओं पर डिस्कशन करके अपने बूथ तक जाने के जो है संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। हम ही एक ऐसा दल है इस राज्य के अंदर कि सभी बूथों पर हमारी समितियां काम करती हैं, परंतु समय समय पर उसका पुनर्गठन आवश्यक होता है। इसलिए हम ये काम हर 3 साल पर करते हैं और इस बार हम कर रहे हैं। कोडरमा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के साल्टोरा ब्लास्ट मामले में हुई इस छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने 1662 डेटोनेटर, 16 लाख रुपए नकद और 5 डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। कोलकाता ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की आपूर्ति कोडरमा के इन्हीं दोनों गोदामों से की गई थी। जांच कोई मतलब मैगजीन का कोई मामला था कहीं दूसरे, हाँ। तो जांच पड़ताल करने में। तो शंकर जी को भी ले गया क्या? हाँ, पूछताछ के लिए यहाँ ले गए। कहाँ पर? कोडरमा थाना ले गए हैं। हाँ। आप उनके कौन हुए? वाइफ हैं। आप उनकी पत्नी है। धनबाद पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह की बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है। भूली ओपी क्षेत्र से गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों आरोपी स्थानीय कारोबारियों की हत्या की योजना बना रहे थे। 2 व्यापारियों को मारने की क्या साजिश रची जा रही थी, जिसमें से एक ज़मीन कारोबारी है वासेपुर के और दूसरा भी वहाँ पे व्यवसाय चलाते हैं अपना। इन्हीं की रेकी करवाई जा रही थी और प्लान था कि इन 2 अपराधियों का इस्तेमाल करके इन दोनों व्यक्तियों को टारगेट करना था। इस बात की सूचना पहले ही हमें मिल गई और इन दोनों अभियुक्तों को, जिनका नाम क्रमशः छोटू पासवान एवं शोएब कुरैशी है, छोटू कुरैशी एवं शोएब कुरैशी है, ये लोग को रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा बम एवं तकरीबन 4 जिंदा राउंड्स भी मिले हैं। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुकरू कोल परियोजना क्षेत्र में हुई जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर फरार अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। गढ़वा जिले के नगर उटारी भवनाथपुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। मुख्य सड़क पर 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में यह घटना हुई है। सूचना मिलने के बाद भवनाथपुर थाना प्रभारी ने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर लोगों को शांत कराया। दुर्घटना में घायल युवकों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में डीबी रोड के पास कल हुए सड़क हादसा का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 लोगों का इलाज टाटा मेन अस्पताल में चल रहा है। इस बीच घायलों के परिजनों ने इलाज में भारी खर्च और आरोपी चालक की गिरफ्तारी नहीं होने पर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि हादसे में घायल एक व्यक्ति के इलाज के लिए अस्पताल की ओर से 8 लाख रुपए का बिल दिया गया है, जिसे खर्च कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। डीआरडीओ ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली
कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए DRDO और सभी संबंधित पक्षों को बधाई दी। मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण भारत की बड़ी कामयाबी है। कुशा मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी और ऊंचाई पर मौजूद कई तरह के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भारत की अहम उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री के मुताबिक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने की क्षमता दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। इससे ऐसी प्रणालियों के लिए आयात पर निर्भरता खत्म होगी और देश की हवाई रक्षा क्षमता में एक बड़ी बढ़त हासिल होगी। भारत ने स्वदेशी एरो इंजन तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किए गए इस इंजन को हैदराबाद स्थित आजाद इंजीनियरिंग ने सफलतापूर्वक तैयार कर 22 जुलाई को GTRE को सौंप दिया। टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित किया है। GTRE ने इस इंजन के निर्माण और असेंबली के लिए हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग को इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर चुना था। 22 जुलाई 2026 को आजाद इंजीनियरिंग ने इस इंजन को सफलतापूर्वक तैयार करके GTRE को सौंपा। यह उपलब्धि भारत की एडवांस्ड इंजीनियरिंग, स्वदेशी तकनीक और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रक्षा मंत्रालय और DRDO ने इसे वैज्ञानिकों और उद्योग के सफल सहयोग का शानदार उदाहरण बताया है। रांची में 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस स्पोर्ट्स मीट का भव्य समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में मेजबान रांची जिला ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि खूंटी को दूसरा स्थान मिला। अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए खेलों को पुलिस अनुशासन के लिए बेहद जरूरी बताया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का कल भव्य शुभारंभ हुआ। रांची स्थित खेलगांव के प्रैक्टिस मैदान में आयोजित यह प्रतियोगिता 25 जुलाई तक चलेगा, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से कक्षा 3 से 5 तक के बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने किया। कल पहले दिन बालिका वर्ग के मैच में गुमला ने गोड्डा को 6-0, रामगढ़ ने कोडरमा को 2-0, सिमडेगा ने खूंटी को 3-0, लोहरदगा ने चतरा को 3-0, पलामू ने जामताड़ा को 6-0 तथा साहिबगंज ने धनबाद को 3-1 से पराजित किया। वहीं रांची और सरायकेला के बीच मुकाबला निर्धारित समय तक बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद टाई ब्रेकर में रांची ने 12-11 से जीत दर्ज की। बालक वर्ग के मुकाबले CM एक्सीलेंस स्कूल बरियातू मैदान में खेले गए। इनमें गुमला ने कोडरमा को, चतरा ने हजारीबाग को, खूंटी ने बोकारो को, गोड्डा ने कोडरमा को तथा सरायकेला ने चतरा को पराजित किया। वहीं रांची और पश्चिमी सिंहभूम के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। ओमान में चल रही FIH यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय सब जूनियर महिला और पुरुष टीमों ने कल बड़ी जीत हासिल करते हुए अपने अपने एलीट पूल को अजेय रहने का सिलसिला जारी रखा। महिला टीम ने कजाकिस्तान पर 10-0 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 8-3 से हराया। भारतीय महिला टीम ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की। नौशीन नाज ने पहले ही मिनट में 2 गोल किए और भारतीय टीम को अहम बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। प्लेयर ऑफ द मैच रही झारखंड की संदीपा कुमारी ने 3 गोल दागते हुए हैट्रिक लगाई,
जबकि नौशीन ने पहली ही हाफ में भारत की ओर से 4 गोल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री सख्त, कहा कैबिनेट की बैठक में आज होगा बड़ा फैसला। नए नकल रोधी कानून के लिए सरकार अगले हफ्ते लाएगी बिल। सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त। पोड़ैयाहाट से अरविंद मंडल हिरासत में। कोडरमा में एनआईए की छापेमारी। कोलकाता के साल्टोरा ब्लास्ट मामले में भारी मात्रा में डेटोनेटर के साथ 2 गिरफ्तार। 16 लाख रुपए और 5 डिजिटल डिवाइस भी जब्त। और रांची में संपन्न हुए 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस स्पोर्ट्स मीट। मेजबान रांची जिला बना ओवरऑल चैंपियन, खूंटी रहा दूसरे स्थान पर।